इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एसबीआई पीओ क्लर्क लास्ट 5 ईयर जो मिसिंग रॉन्ग नंबर सीरीज के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, तो यहाँ पे अपन चेक करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, ये अगर ध्यान दो तो यहाँ पे इसका लगभग कितना हो रहा है, ये लगभग ये इसका 6 गुना हो रहा है। ये यहाँ पे अगर ध्यान से समझो तो ये इसका लगभग कितना हो रहा है, ये यहाँ पे इसका लगभग 5 गुना हो रहा है ये, और ये लगभग इसका 4 गुना हो रहा है ये लगभग 3 गुना है, और ये लगभग यहाँ पर 2 गुना, और ये एक टाइम से हो रहा है ये। 1 का 1 से गुणा कर लेंगे ये, तो एक आ जाएगा। 1 + 2 कितना हो गया, 3। 3 दूना 6 + 3 हो जाएगा 9 × 27, 27 + 4 31। 31 का 4 गुना करोगे कितना आएगा, 124। 124 प्लस यहाँ पे कितना, 31 का 4 गुना करोगे तो 124 आएगा। 124 प्लस यहाँ पे क्या होना चाहिए था, 4। देखो 2 3 4, तो अगला टर्म यहाँ पे क्या आना चाहिए था, 4 के बाद 5 आना चाहिए था। ठीक है, तो 4 नहीं, यहाँ पे मैं 5 प्लस करूंगा तो 31 का 4 गुना 124 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 129 यहाँ पर होना चाहिए। 129 का 5 गुना करोगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा। 129 का 5 गुना करोगे तो आ जाएगा 645, प्लस यहाँ पे क्या कर दूंगा 6, तो 651 आ रहा है ये। तो आपका आंसर कौन सा हो गया, 128 यहाँ पर रॉन्ग टर्म हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये 291 दे रखा है, ये 147 75 39 12, और यहाँ पे कुछ इस तरह की कहानी बन रही है। इन दोनों में कितने का डिफरेंस आपको दिख रहा है, ये तो यहाँ पे -144 हो रहा है ये। यहाँ पर कितना माइनस हो रहा है ये, तो यहाँ पर -72। यहाँ पर देख सकते हैं ये हो रहा है -36, और यहाँ पर कितना माइनस हो रहा है, ये 7। ये आ जाएगा आपका 17। ठीक है, -17 हो रहा है ये, और यहाँ पर माइनस देखेंगे तो ये हो जाएगा -10, और माइनस में यहाँ पे कितना हो रहा है, ये 4.5 यहाँ पे माइनस हो रहा है। अब ध्यान से समझो, तो आपको देखो 144 को डिवाइड करोगे 2 से कितना आएगा, 72। 72 को अगर डिवाइड करोगे 2 से तो 36 आ जाएगा। 36 को यहाँ पे, तो ऐसा हो सकता है कि मुझे यहाँ पे डिवाइड, हर टर्म को क्या कर रहे हैं अपन 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो नेक्स्ट टर्म मिल रहा है ये। तो यहाँ पे 36 को अगर 2 से डिवाइड करें तो ये कितना आना चाहिए था, 18। और 18 को 2 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 9। और 9 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 4.5। ठीक है, अब देखो, अगर मैं 39 में से 18 माइनस करूंगा ना, पहले 17 माइनस हो रहा था तो कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। और 21 में से अगर 9 माइनस करोगे तो 12 आ जाएगा, और 12 में से 4.5 माइनस करोगे तो 7.5 आ जाएगा। तो यहाँ पे रॉन्ग टर्म कौन सा हो गया, 22। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये 26 27, और यहाँ पे कुछ इस तरह की कहानी बन रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, +1। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 3 और 4 +7 हो रहा है ये। और यहाँ पर देख सकते हैं अपन 34 58 है, तो यहाँ पे 24 हो रहा है ये। ठीक है, हाँ, और 58 से ये कितना हो रहा है, ये 106। तो यहाँ पे ध्यान से समझो, तो 42 + 6 48 यहाँ पे प्लस हो रहा है ये, 48 प्लस हो रहा है, बिल्कुल सही। और यहाँ पे कितना प्लस हो रहा है ये, ठीक है, यहाँ पर अपने पास 80 प्लस हो रहा है। यहाँ पे कितना प्लस हो रहा है ये, वो देख लो, तो 18 और 12 अपने पास 30, यानी 120 यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब अगर थोड़ा सा इसमें से डिफरेंस देखने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे 6 का डिफरेंस आ रहा है ये, यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है ये 7 और 24 में कितने का डिफरेंस बन जाएगा, मुझे बताने की कोशिश करो। तो हो जाएगा अपने पास में 17 का डिफरेंस, और यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, 24 का डिफरेंस। उसके बाद यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है ये, तो यहाँ पर अपने पास 48 है ना, तो ये आ जाएगा 32 का डिफरेंस। ठीक है, और यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, 40 का डिफरेंस। आप देखो इस 40, ये क्या है, ये 40 32 24, और यहाँ पर तो देखो 32 और 40 में कितने का डिफरेंस आ रहा है, ये 8 का डिफरेंस है ये। 24 और 32 में कितने का डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस है। तो यहाँ पर 17 और 24 में मुझे 8 का डिफरेंस करना है, तो यहाँ पे 17 नहीं, इसको मैं 16 ले लूंगा। और 16 और 6 में मुझे 8 का डिफरेंस चाहिए, तो यहाँ पर मैं 8 ले लूंगा। 8 और 16 में कितने का डिफरेंस हो जाएगा, यहाँ पर 8 का डिफरेंस हो गया। ठीक है, तो अब देखो कि ये सारे टर्म, इन नंबर को अगर मैं सही मान के कंसिडर करूं तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, इन दोनों में कितना आना चाहिए था, यहाँ पर 16 का डिफरेंस। तो 24 में से 16 माइनस करोगे तो ये वाला टर्म कितना आ जाएगा, 8। और 8 में से 8 माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, तो 26 में 0 ऐड करोगे तो 26, और 26 में आप यहाँ पे 8 ऐड करोगे तो 34, 34 में 24 ऐड करोगे तो आगे के टर्म मिल जाएंगे। यानी रॉन्ग टर्म क्या है यहाँ पर, 27 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5.9 6.1, तो यहाँ पे कितना इंक्रीज हो रहा है ये, 0.1। यहाँ पे भी क्या हुआ, 0.1। यहाँ पे कितना हो रहा है ये, यहाँ पे 0.3, और ये कितना हो रहा है यहाँ पर 1.5 पर। ठीक है, और यहाँ पे देखो 7.9 से अपने पास में ये आ चुका है ये 18.5 पर। तो मुझे यहाँ पे कितना करना पड़ेगा,
यहाँ पे मेरे को 6 तो ये चाहिए मेरे को, और वहाँ पे 8 वो बन रहा है, तो 10.6, ठीक है, मैं कह सकता हूँ 10.6 मेरे को प्लस करना है ये। 18.5 से 112.5 को आपको जाना है ये, तो यहाँ पे कितना प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। ये है 9, तो यहाँ पे 4 पॉइंट में, और 112 है ना, तो इसमें से 18 माइनस कर दोगे तो 6 और माइनस करना पड़ेगा, 94 के समथिंग में आएगा, 94.4। अब देखो ध्यान से इसको, देखो यहाँ पे इतना तो पता चल रहा है कि 0.1 से 3 के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे 0.3 से 15 के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर ध्यान से समझो तो यहाँ पे 3 से 5 से, और यहाँ पे कितना 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है ये, 1 3 5 7 को देख के हो सकता है कि ये ओड नंबर्स हो, तो यहाँ पे इसको मुझे 7 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो 1.5 का अगर 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 10.5, 106 नहीं, यहाँ 10.6 नहीं 10.5 आ जाएगा। 10.5 का अगर 9 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा अपने पास में, ये 94.5 आ जाएगा, ओके। हाँ, तो 7.9 प्लस करोगे 10.5, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर 18.4, ये वाला आ जाएगा 18.4। 18.4 में अगर आप यहाँ पे 94.5 प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 112.9 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, 18.5 जो है यहाँ पर रॉन्ग टर्म था। नेक्स्ट क्या है, 330, 330 के बाद 80 है, 280 है, 120 है, 250 है, यहाँ पे कुछ इस तरह का पैटर्न बन रहा है, तो अपने को यहाँ पे ढूंढना है कि कौन सा इसमें रॉन्ग टर्म है, ठीक है। मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि माइनस यहाँ पे कितना हो रहा है, 250 हो रहा है, ठीक है, ओके। यहाँ पे कितना प्लस हो रहा है, ये यहाँ पे 200 प्लस हो रहा है ये, ठीक है। यहाँ पर कितना माइनस हो रहा है ये, तो यहाँ पे मैं 160 माइनस कर सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे कितना प्लस हुआ, फिर से 130 यहाँ पे प्लस हो रहा है ये। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 120 माइनस हो रहा है ये। यहाँ पे देखो तो यहाँ पे आपको 110 यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो कुछ देखो यहाँ पे कितने का डिफरेंस, इन दोनों में देखोगे तो यहाँ पे आपको 10 का डिफरेंस मिल रहा है ये, ठीक है। इन दोनों में देखोगे तो यहाँ पे भी 10 का डिफरेंस है, -10 हो रहा है, -10 हो रहा है ये। बट यहाँ पे अगर ध्यान से समझो तो यहाँ पे माइनस का 30 हो रहा है ये। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको माइनस का 40 मिल जाएगा। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे -50 हो रहा है ये, ठीक है। माइनस यहाँ पे कंसिडर नहीं करना है, माइनस का 200 है ये, यहाँ पे प्लस का है, तो अपने को केवल 250 देखना है। यहाँ पे 250 है, यहाँ पे 200 है, तो यहाँ 250 से 200 जाने के लिए मेरे को -50 करना पड़ा, और 200 से यह 160 तक जाने के लिए मेरे को -40 करना पड़ेगा। तो 40 सॉरी 50 40 30, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, 20, ठीक है। तो 130 में से 20 माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 110, और 110 में से 10 माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है, ये वाला टर्म। तो 250 में से 110 माइनस करो तो ये कितना आएगा, 240, सॉरी 140 आएगा ना, 250 में से अगर 110 माइनस करोगे तो 140 आ जाएगा। 140 में अगर आप 100 ऐड कर दोगे तो 240 मिल जाएगा। तो आंसर कौन सा हो गया अपने पास में, 130 यहाँ पर रॉन्ग टर्म है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 5 18 34 रूट, कुछ इस तरह का पैटर्न यहाँ पर बन रहा है ये। तो नंबर सारे यहाँ पे क्या है, ये बहुत क्लोज है, तो मैं यहाँ पे क्या चेक करूंगा, डिफरेंस चेक करेंगे। यहाँ पे क्या हुआ, +13, इसमें देखो 8 4 यहाँ पे 12 हो जाएगा, तो 30 30 12, और यहाँ पे 4 16 हो गया, ठीक है। यहाँ पे कितना प्लस हो रहा है, ये +20 हो रहा है ये। यहाँ पे देखोगे तो ये हो रहा है अपने पास में कितना, 25 +25, और यहाँ पे कितना 21 +31 यहाँ पे होगा, और यहाँ पे कितना हो रहा है, ये 48 हो रहा है ये, ठीक है। ध्यान दो तो 13 और 16 के बीच में 13 और 16 के बीच में +3 हो रहा है ये, यहाँ पे +4 हो रहा है ये, डबल डिफरेंस है। यहाँ पे +5, यहाँ पे +6, तो अगला क्या आना चाहिए था यहाँ पर, +7, 3 4 5 6, तो अगला 7 आना चाहिए था, यानी ये 38 आएगा। 38, 110 में अगर 38 ऐड करोगे तो ये कितना, 110 +38 114 आएगा, 148 आएगा। आंसर कौन सा हो गया, 158 रॉन्ग टर्म है ये। नेक्स्ट देखेंगे 112 128, और यहाँ पे नंबर फिर से क्लोज है, तो मैं यहाँ पे डिफरेंस चेक करूंगा। यहाँ पे क्या हुआ, +16, यहाँ पे क्या हुआ, -20, यहाँ पे क्या हो रहा है ये प्लस, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 24 प्लस हो रहा है ये। यहाँ पे क्या हो रहा है ये, -28 हो रहा है ये। और यहाँ पर अगर ध्यान से समझो तो अपने पास में ये कितना हो रहा है ये, यहाँ पर +30 हो रहा है ये, है ना। और माइनस में कितना हो रहा है, 34 हो रहा है ये। अब ध्यान दो, 16 20 24 28, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि 16, यहाँ पे कितना +4, 16 में अगर 4 जोड़ोगे तब 20 आएगा, 20 + 4 24 हो गया, 24 + 4 28 हो गया, तो 28 + 4 ये कितना होना चाहिए था, 32, और 32 + 4 ये कितना होना चाहिए था, 36। अब ये क्या है, प्लस माइनस, और ये प्लस है ये, तो ये 32 प्लस करो, 104 + 32 कितना हो गया, 136, 136 में से 36 माइनस करो, 100 आ जाएगा। तो आंसर कौन सा हो गया, 134 यहाँ पर रॉन्ग टर्म हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये, 5 6 14, यहाँ पे कुछ इस तरह की कहानी है ये। तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, इसको 1 से मल्टीप्लाई करें, +1 हो रहा है ये। इसको देखो तो ये क्या हो रहा है, इसका डबल करके +2 हो रहा है ये। इसको देखो तो लगभग इसका 3 गुना होगा, +3 14 या 42, +3 कितना 45, 6 दूना 12, +2 करोगे 14 आ जाएगा, 5 एकम 5 +1 किया तो 6 आ गया, ठीक है। उधर देखो 1 2 और 3 के बाद, तो यहाँ पे लगभग कितना होना चाहिए था, ये इसका लगभग कितना हो रहा है ये, ठीक है। तो लगभग यहाँ पे देखोगे तो इसका 4 गुना हो रहा है ये, 45 का 4 180, 180 + 4 कितना हो गया 184, 184 को देखोगे तो ये लगभग इसका 5 गुना हो रहा है ये, ठीक है। प्लस यहाँ पे क्या होना चाहिए था 5, तो 18 यानी 900, 5 चौका 20 कितना हो गया 920 + 5 यहाँ पे 925 आना चाहिए था, 925। और अगला टर्म जो होगा वो 6 से मल्टीप्लाई करके +6 कर देंगे, तो 9 चक्का 5400 प्लस यहाँ पे 25 150 यानी 5400, ठीक है। 925 का मल्टीप्लाई 600 करोगे तो 5400 प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 150, यानी 5550 यहाँ पे आ जाएगा। कितना आया 5550 प्लस यहाँ पे 6 कर देंगे तो 5566, 5556 अपना आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे रॉन्ग टर्म कौन सा हो गया, 920 अपने पास में रॉन्ग टर्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये, वो देखो यहाँ पे कितना प्लस हो रहा है ये 12 प्लस हो रहा है ये, यहाँ पे कितना प्लस हो रहा है ये +13 हो रहा है ये, और यहाँ पे कितना हो रहा है ये +15। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं अपन +18 हो रहा है ये, और प्लस यहाँ पे कितना 4 अपने पास में चाहिए, ठीक है। 7 और 2 यानी 24 प्लस हो रहा है ये, और प्लस यहाँ पे कितना हुआ 15, तो 8 17 8 25 हो जाएगा ना, ठीक है ना। यहाँ पे देखो 12 + 1 यहाँ पे +1 हुआ, डबल डिफरेंस लेंगे तो यहाँ पे +1, प्लस यहाँ पे कितना आ रहा है ये 2, प्लस यहाँ पे कितना है ये 3, प्लस यहाँ पे कितना आ रहा है ये 6, और यहाँ पे कितना आ रहा है +1 आ रहा है ये। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं इस पैटर्न को फॉलो करूँ 1 2 3, तो यहाँ पे आना चाहिए था 4, और यहाँ पे आना चाहिए था 5, ठीक है। अगर आप इस तरीके से देखते हैं तो 1 2 3 4 और अगला 5 आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना, यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे 12 का डिफरेंस है, यहाँ पे 13 का डिफरेंस है, और यहाँ पे 15 का डिफरेंस है, यहाँ पे 18 का डिफरेंस है, और यहाँ पे हाँ ना 24 का डिफरेंस है, और यहाँ पर कितना 7, और ये बिल्कुल सही है। +1 हुआ, +2 हुआ, +3 प्लस, ठीक है, ठीक है, +1 ओके। तो अगर यहाँ पे देखो कि 18 4 ये कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, 18 + 4 करोगे तो 24 था, तो यहाँ पे कितना आ गया 22 आ जाएगा। और 22 में आप क्या जोड़ोगे, इस नंबर में 68 में +22 करो तो कितना आएगा 6 2 8 और 1 90, ये कितना 92 नहीं 90 आएगा। और यहाँ पर 22 में आप अगला नंबर क्या जोड़ोगे 5 ऐड करोगे तो ये कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा, ठीक है। तो 90 + 27 कितना 117 आ जाएगा। तो रॉन्ग टर्म कौन सा हो गया 92 अपने पास में यहाँ पे रॉन्ग टर्म हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये 64 32 36 56, यहाँ पे कुछ इस तरह की कहानी है। तो मैं यहाँ पे डिफरेंस चेक करूंगा तो -30 हो रहा है ये, यहाँ पे क्या हुआ +2 हो रहा है ये, ठीक है। ऐसा नहीं, यहाँ पे आप देखो तो इसमें मल्टीप्लाई चेक कर सकते हैं अपन, कैसे देखो यहाँ पे अगर ध्यान दो तो यहाँ पे 64 से 32, तो यहाँ पे इसका 0.5 से मल्टीप्लाई करो, 0.5 करोगे तो कितना आएगा 32, 32 में +2 ऐड कर देंगे तो 32 34 मिल जाएगा, तो +2 कर लिया। 34 का मल्टीप्लाई 1 के साथ में क्या +2 कर दिया 36 आ गया। 36 अब देखो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कर दिया 56 है अपने पास, तो यहाँ पे अगर मैं इसका 1.5 से मल्टीप्लाई करूँ 36 का 1.5 टाइम कितना होगा 54, 54 में +2 कर दोगे तो 56 मिल जाएगा। 56 का अगर देखो किसका 2 टाइम करोगे तो यहाँ पे 56 का दुगना कितना होता है 112 + 2 कितना आ गया 114, 114 का मल्टीप्लाई करना है आपको 2.5 से, प्लस कितना हो जाएगा 2। तो क्या ये टर्म आपके पास में आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो चेक करना है अपने को। तो इसका लगभग 2 गुना तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 228, प्लस हाफ करना है तो 57 ही आ जाएगा, और +2 आपको ये करना है ये, ठीक है। तो कितना आ गया 15, और यहाँ पे 8 7 15 और 2 17 के साथ हासिल गई 1 7 और 1 कितना हो गया 8, और ये 287 बिल्कुल आ रहा है। तो अपने पास में यहाँ पे रॉन्ग टर्म कौन सा है, अभी तक यहाँ पे रॉन्ग टर्म नहीं मिला है ये। तो अगला जो टर्म आएगा ना उसको अपने को 3 से मल्टीप्लाई करना है ये, प्लस में 2 करना है। देखो तो 287 का 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 7 21 यूनिट डिजिट 1 मिल रही है, +2 करोगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगी 3 आ जाएगी। तो 860 यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 8 7 का गुणा 3 के साथ में +2 करना है ये, ठीक है।
21 की एक हासिल किया, 2 24 और 2 26 हासिल, फिर से किया 2 3 दूना 6 और 2 8, 861 प्लस 2 करोगे तो 863 अपने पास में आंसर आएगा, 860 नहीं। तो रॉन्ग टर्म क्या हो गया, 860। ठीक है, ये देखो 25 और 25 से अपने पास में ये कुछ इस तरह की कहानी है ये। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं। ये 256 से अपने को पहुंचना है 476, तो कितना प्लस करना पड़ेगा पहले ये देखते हैं। ये तो यहाँ पे अपने को प्लस करना पड़ेगा 220। ठीक है, हाँ 476 से अपने को पहुंचना है यहाँ पर 745, तो कितना प्लस करना है। यहाँ पे आएगा 9, 9 से 15 की 5 हासिल गई, 1 8 और 6 14 की 4 हासिल गई, 1 5 और 2 269। ठीक है, 269। अब यहाँ पे देखो 704, तो 55 मेरे को 800 करने के लिए, 800 करने के लिए 55 तो अपने को जोड़ना है ये, और 250 वो अपने पास में है ये, है ना। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये 500, 305 यहाँ पे आ जाएगा। इन दोनों में कितने का डिफरेंस, 305 का डिफरेंस है। अब इन दोनों का डिफरेंस देखो तो ये 49 का डिफरेंस है, बट इन दोनों का डिफरेंस कितने का आ रहा है, ये 31 + 5 36 का डिफरेंस आ रहा है, ये इन दोनों का डिफरेंस है। तो यहाँ पर जो डिफरेंस आएगा और यहाँ पर जो डिफरेंस आएगा, इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है, ये 49 को क्या लिख सकता हूँ मैं 7 का स्क्वायर, 36 को क्या लिख सकता हूँ मैं 6 का स्क्वायर। तो नंबर डिक्रीज हो रहे हैं ये, 7 के बाद 6 है, तो 7 से पहले क्या आया होगा 8 का स्क्वायर, और 8 से बाद यहाँ पे क्या आएगा 9 का स्क्वायर, तो 81 ये वाला आ गया, 8 का स्क्वायर 64 ये वाला हो गया। अब देखो नंबर्स यहाँ पर बढ़ रहे हैं ये, तो इसमें ऐड करने पर इस वाले नंबर में 64 ऐड करने पर ये वाला नंबर मिलेगा। ठीक है, तो इससे माइनस कर देते हैं ये 136 प्लस ये कितना हो जाएगा 156, ये वाला नंबर कितना है 156, इसमें से 81 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा अपने पास में 75। तो 25 + 75 ये कितना आ जाएगा 100। यहाँ पे मिसिंग टर्म है, रॉन्ग टर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या गया 100 प्लस आप यहाँ पे क्या करने वाले हो 156 प्लस करोगे तो आंसर कितना आएगा 256। ठीक है, नेक्स्ट 27 48 और 80 है, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर कितने का डिफरेंस आ रहा है ये, यहाँ पर मुझे +21 करना पड़ेगा, और यहाँ पर मैं कितना कर रहा हूँ, यहाँ पर मुझे 32 प्लस करना पड़ेगा। यहाँ पर देखो तो यहाँ पर अपने को मिल रहा है ये 20, यानी 54 प्लस करना पड़ेगा। यहाँ पर 134 से आपको जाना है यहाँ पर कुछ, तो 66, ओके 66 + 21 आपको वो करना है, तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि आपको 87 प्लस करना पड़ेगा। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर देखो 221 के बाद 200 आपको 355 में जाना है ये, तो 4 3 1 134 यहाँ पे प्लस कर रहे हैं, है ना। और यहाँ पर कितना हो रहा है ये वो देख लो, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 8 आ जाएगा, और यहाँ पे 183 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है ये वो देख लो, तो यहाँ पे 11 प्लस हो रहा है ये, यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है ये 2 और ये भी 2, यानी 22 हो रहा है ये। यहाँ पर देखोगे तो 33 प्लस हो रहा है ये 87, और यहाँ पे देखो तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 44। ठीक है, जबकि यहाँ पर 44 तो यहाँ पे प्लस नहीं हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है अपने पास 8 4 12, यहाँ पे 74 हो रहा है ये, 7 और 7 14 अक्षर हासिल है, 8 से 12 13, यानी 47 प्लस हो रहा है। यहाँ पे कितना प्लस हो रहा है ये वो देखो तो 9 49 यहाँ पे प्लस हो रहा है। ठीक है, अब ध्यान दो 11 22 33, तो यहाँ पर आना चाहिए था 44, और 44 के बाद यहाँ पर आना चाहिए था अपने पास 55। ठीक है, तो अगर 87 में आप 44 ऐड करोगे तो 7 4 11 की एक आ जाएगा, हासिल कितना 1 8 4 12 और एक कितना 13, 131, यानी 221 में ये 131 प्लस करना है ये, तो ये भी 2 ये 5 और ये कितना 3, 352 ये नंबर आएगा 352। 352 में आप 55 ऐड करोगे तो यहाँ पर ये वाला नंबर कितना आ जाएगा, ये कुछ गलत हो रहा है नहीं, अपने पास स्पेस भी कम है, इसको यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे समझाता हूँ मैं। 27 48 और 80, उसके बाद में है 134, 134 के बाद 221, 221 के बाद में है 355, 355 के बाद में है यहाँ पर अगला नंबर क्या है 358, सॉरी 538। अब ध्यान दो कि यहाँ पर क्या हो रहा है ये +21, यहाँ पर कितना हो रहा है ये +32, यहाँ पर कितना हो रहा है ये +54, यहाँ पर कितना हो रहा है ये 7, है ना। 7 4 11 की एक हासिल 1 14, और यहाँ पे 8, बिल्कुल
87 यहाँ पर प्लस हो रहा है, मैंने भी 87 ही निकाला था वहाँ पे भी। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये 4 इसमें होना चाहिए था, इसमें 3 और यहाँ पे 134, 134 इसके बाद में यहाँ पे 3, 2 और यहाँ पे भी 2। अच्छा तो मैंने कुछ गड़बड़ निकाल ली थी वहाँ पर अपन ने 8 हो गया। नहीं नहीं, यहाँ पर गड़बड़ है यार। यहाँ पे इन दोनों में कितने का प्लस हो रहा है, ये तो यहाँ पे 3, ठीक है, और यहाँ पे अपने को 8 करना पड़ेगा। 8 5 13 की 3 हासिल गई 1, 4 और 1 5, 183 आएगा ना। हाँ, अब ध्यान दो कि यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है ये, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 11 प्लस हो रहा है। यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है ये, यहाँ पर ध्यान दो तो यहाँ पे 22 प्लस हो रहा है ये, ठीक है। यहाँ पर कितना है ये 33। यहाँ पर देखो तो ये आ जाएगा 7 और 7 14 की 4 हासिल गई 1, 9 और 4 13, 47 आ गया। और 47 के बाद इन दोनों में का डिफरेंस मेरे को चेक करना है ये, ठीक है, 49। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 49, ठीक है। बिल्कुल। तो यहाँ पर इन दोनों में 11 22 33, तो यहाँ पर मेरे को लगता है कि यहाँ पे 44 आना चाहिए था, नहीं? हम्म। अगर 87 प्लस 44 करोगे तो ये कितना आएगा, ये वाला नंबर मिल जाएगा ना। तो ये वाला नंबर कितना मिल रहा है, 7 4 11 की 1 हासिल है, 8 4 12 और 1 13, 131, यानी 221। मेरे को 131 प्लस करूंगा तो 2 5 और 3, 352 मिलेगा। 352 में मेरे को क्या करना है, यहाँ पर अगला टर्म क्या आना चाहिए, 55, है ना। तो ये 538 नहीं आ रहा है ये। इस सवाल का थोड़ा डाटा सेट करना पड़ेगा, बट अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखो 215, 200 तो यहाँ पे कितना हो रहा है ये -15, 200 के बाद 250 ही है तो यहाँ पे हो रहा है +50। यहाँ पे कितना हो रहा है ये, तो आप देखो कि 75 25 और -75 हो रहा है ये, ठीक है। यहाँ पे कितना प्लस हो रहा है ये, तो यहाँ पे कह सकता हूँ मैं प्लस हो रहा है ये। यहाँ पर कितना हो रहा है ये, माइनस में कह सकता हूँ मैं 125 हो रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर देखोगे तो अपने पास में ये मिल जाएगा कितना, 125, 150 यहाँ पर प्लस हो रहा है ये, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, 150 25 25, ये कितना है 25 गुणा 6, ये कितना है 25 गुणा 5, ये कितना है 25 गुणा 4, 75 क्या है 25 गुणा 3, और 50 क्या है 25 गुणा 2। ये क्या होना चाहिए था 25 गुणा 1, यानी 25 से कम 25 होना चाहिए था। तो 215 में से 25 माइनस करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा अपने पास में, 215। तो 200 अपने को ये करना है कि ये वाला टर्म, तो यहाँ पर गलत कौन सा आएगा, ये वाला टर्म माइनस यहाँ पे, ठीक है। ये वाला टर्म कितना होना चाहिए था 225। 225 में से अगर 25 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 225। आंसर कौन सा हो गया 215, ये वाला इसका आंसर था, ठीक है। देखो 550 से अपने को पहुंचना है ये 4400, तो लगभग कितना हो रहा है 8 गुना हो रहा है इसका। इसको देखोगे यहाँ पर तो ये कितना हो रहा है अपने पास में, यहाँ पर इसको डिवाइड कर रहा हूँ मैं किससे, किससे डिवाइड कर रहे हैं अपन, इसको डिवाइड कर रहे हैं अपन 40 से ही है, ठीक है। यहाँ पर इसको 8 से मल्टीप्लाई किया, इसको 40 से डिवाइड किया, और इसको फिर से देखो तो यहाँ पर अपने को पता चल रहा है कि 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ये, ठीक है। बिल्कुल। फिर यहाँ पे देख लो इसको किससे डिवाइड कर रहे हैं अपन, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड का यहाँ पे सीन चल रहा है। अब ध्यान दो तो यहाँ पर मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे मैं 10 से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो 8 से मल्टीप्लाई, 4 से फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो फिर और उसके बाद डिवाइड, फिर से यहाँ पे डिवाइड आएगा, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई आएगा। तो मुझे लगता है कि इसको यहाँ पर डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई आएगा, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 से मल्टीप्लाई देखो तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि ये वाला टर्म यहाँ पे गलत हो सकता है। कैसे, मैंने 8 से मल्टीप्लाई किया, फिर यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया, तो फिर एक टर्म को छोड़कर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई तो यहाँ पे डिवाइड आएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई। तो अगर मैं यहाँ पे इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 44 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये नंबर क्या होना चाहिए, तो 22। लेकिन क्या इसके साथ में बैठ रहा है ये, उसको देख लेते हैं। ये यहाँ पे देखो कि इसको किस नंबर से डिवाइड करूँ कि मैं 22 आ जाए, तो यहाँ पर मेरे को लगता है कि मेरे को किससे डिवाइड करना चाहिए इस नंबर को, कि यहाँ पे 22 आ जाए, तो इसको मुझे 20 से डिवाइड करना चाहिए। 20 से डिवाइड, तो 40 और 40 का आधा 20, 20 का आधा यहाँ पे क्या हो रहा है ये 10 हो रहा है ये। तो बिल्कुल ये पैटर्न बैठ रहा है ये, यानी यहाँ पर क्या आएगा 24 यहाँ पे रॉन्ग टर्म आएगा और 22 करेक्ट टर्म आएगा। तो 22 क्या हो जाएगा, इस 24 क्या हो जाएगा यहाँ पर रॉन्ग। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये 146 145, तो यहाँ पे कुछ इस तरह की कहानी है। -1 हो रहा है ये, यहाँ पे क्या हुआ +4 हो रहा है ये, यहाँ पे कितना हो रहा है ये वो देख लो।
तो यहाँ पर माइनस में 27 यहाँ पर हो रहा है, ये -27 माइनस यहाँ पे क्या प्लस हो रहा है, ये कुछ यहाँ पे 16 प्लस हो रहा है ये, ठीक है। और यहाँ पर कितना माइनस हो रहा है ये वो देख लो, 15 यहाँ पे आ गया, तो ये भी 3 और ये 2 और ये 1, यानी 123 माइनस हो रहा है ये। प्लस यहाँ पर कितना होना चाहिए था, यहाँ पर 15 प्लस कितना करें कि अपने पास में ये आ जाए, तो मुझे 34 यहाँ पर प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ इस तरह का पैटर्न बन रहा है ये। अब देखो ध्यान से, क्या मैं इस एक को लिख सकता हूँ एक के क्यू, क्या इसको मैं लिख सकता हूँ 4 को लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, 3 को लिखा जा सकता है 3 के क्यू, 16 को लिख सकता हूँ मैं 4 के क्यू, तो यहाँ सॉरी 4 का स्क्वायर, तो यहाँ क्या है क्यूब स्क्वायर क्यूब स्क्वायर, तो अगला क्या आएगा क्यूब आएगा, और 4 के बाद अगला क्या आना चाहिए था 5 के क्यू, और अगला यहाँ पे 5 के बाद स्क्वायर आएगा तो 6 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। 5 की क्यू कितना होता है 125, तो 138 में से अगर 125 माइनस करोगे तो ये 13 आ जाएगा, और 13 6 का स्क्वायर कितना 36, तो 13 प्लस 36 कितना 49, बे ट्राई करेक्ट। यानी अपना जो आंसर यहाँ पर रॉन्ग है ये वो कितना है, ये रॉन्ग टर्म कौन सी है, ये 15 यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये 1.73, उसके बाद 5.6 है ये, तो यहाँ पर क्या हो रहा है ये देख सकते हो आप, 1.3 प्लस हो रहा है ये, यहाँ पर क्या हुआ 2.6 प्लस हो रहा है ये, यहाँ पर क्या हो रहा है ये, यहाँ पर देखेंगे तो 3.9 प्लस हो रहा है ये, और यहाँ पर क्या हो रहा है ये 5, तो यहाँ पे 2 और 5.2 प्लस हो रहा है ये, ठीक है। यहाँ पे देखो तो यहाँ पे अपने को पता चल रहा है ये 7 पॉइंट कितना हो रहा है ये 21 है ना, तो 7.1 प्लस हो रहा है ये, यहाँ पर कितना प्लस हो रहा 29 बन गया, तो अपने को 8 नहीं, यहाँ पे 7.2 प्लस करना है, ठीक है ओके। अब ध्यान दो, ये क्या है, ये 1.3 इंटू वन, ये क्या है 1.3 इंटू टू, ये है 1.3 इंटू थ्री, ये है 1.3 इंटू फोर, तो अगला यहाँ पे क्या आना चाहिए था 1.3 इंटू फाइव, और यहाँ पर आ जाएगा 1.3 इंटू सिक्स, तो 1.3 का 5 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 13.65, यानी 6.5, 6.5 इसमें प्लस करोगे तो 14 और 6 हो गया 20 और 12, यानी ये आ जाएगा अपने पास 21.2, और यहाँ पे 1.3 का मल्टीप्लाई 6 का साथ में करोगे तो कितना आएगा 7.8, ठीक है। तो इसका 21.2 प्लस 7.8 कितना हो जाएगा 29 यहाँ पे हो जाएगा, तो 21.8 क्या है यहाँ पर रॉन्ग टर्म हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 के बाद 8, 8 के बाद 16, 16 का डबल, तो यहाँ पे से पूछो कि आपको आंसर आई क्या होगा, 128 का डबल हो रहा है 256, 64 का डबल 128, 32 का डबल 64, 16 का डबल 32 और 8 का डबल 16, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, इस वाले नंबर का डबल करने पर क्या आना चाहिए था 8, यानी 2 गलत है, 4 यहाँ पर होना चाहिए था, तो 2 यहाँ पर क्या आ जाएगा रॉन्ग टर्म। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे है 4,320, 4,317, तो यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है ये मुझे बताओ, यहाँ पे 17 प्लस हो रहा है ये, ठीक है। आपको बड़े नंबर देख के यहाँ पर क्या होना है, ये घबराना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है ये, बस कुछ नहीं है उसमें, छोटा सा लॉजिक होता है, प्लस प्लस माइनस आपको देखना है, सब बाकी सारा गेम आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना प्लस हो रहा है ये अपन देख सकते हैं कि यहाँ पे 26 प्लस हो रहा है ये, ठीक है। और यहाँ पर देखो तो 4400 से 63, यानी अपन कह सकता हूँ कि मैं यहाँ पे 3 और 7 37 यहाँ पे क्या हो रहा है ये, क्या हो रहा है प्लस हो रहा है ये। यहाँ पे देखो 45 से 48 के लिए अपन यहाँ पे कह सकता हूँ कि मैं 344 यहाँ पे प्लस कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ ठीक है बिल्कुल, ये भी सही है, ये भी सही है, और यहाँ पे ये भी सही है। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4844, उसके बाद में गुण 50 100 आना चाहिए, तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि 56, तो कितना मेरे को यहाँ पे 48 है ना, गुण 50 बनाने के लिए 56 प्लस यहाँ पे 66 मुझे यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा, ओके बिल्कुल। और ये कितना है गुण 50 10 है ये, यानी 4910, तो यहाँ पे 56 अपने पास में करना है ये, तो 639 है, तो मुझे 649 यहाँ पर ऐड करना है। अब देखो ध्यान से, इस 17 है ना, ये 17 है अपने पास, ये 26 है अपने पास, इस 17 को क्या लिख सकता हूँ मैं 4 का स्क्वायर प्लस 1, इसको लिख सकता हूँ मैं 5 का स्क्वायर प्लस 1, इसको लिख सकता हूँ मैं 6 का स्क्वायर प्लस 1, और ये नंबर क्या है यहाँ पर, ये क्या है 6 का स्क्वायर प्लस 1 है ये, 343, ये हो सकता, अच्छा 6 6 हो गया ना, हाँ बिल्कुल सही है। तो 6 के बाद यहाँ पे आना चाहिए था 7 की क्यूब आ रही है ये, ठीक है।
यहाँ पे अब ध्यान दो तो यहाँ पे अपने एक डिफरेंस भी यहाँ पे गलत लिख लिया, वो है ये वाला। ठीक है, 4910 और यहाँ पे कितना 6000, तो ये अपने पास में आना चाहिए था कितना, यहाँ पे 90 तो इसमें और 600 इसमें, तो यहाँ पे आएगा अपने पास में ये 729 729 आना चाहिए था, है ना, 729। 729 क्या हो सकता है यहाँ पर, नो की क्यों, ये क्या है, ये तो मुझे दिख रहा है कि 3 यहाँ पे 7 की क्यूब के कहीं पे समथिंग में है। ठीक है ना, ये क्या है, ये 8 का स्क्वायर है, 64 प्लस यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 हो रहा है ये। तो यहाँ पर एक काम करते हैं ये, और यहाँ पर कुछ इस तरह का, 7 के बाद 6, 5 की क्यूब 125 माइनस यहाँ पे कुछ हो जाए ऐसा। तो यहाँ पे मुझे क्यूब का कुछ लॉजिक यहाँ पे चलना पड़ेगा, तभी जाके यहाँ पे कुछ बनेगा। 4 का स्क्वायर प्लस 1 कर दूंगा तो ये आ जाएगा 16 और 17, वो तो आ ही रहा है अपने पास, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे 7 और यहाँ पे 8 का स्क्वायर प्लस 2, इसमें क्या लॉजिक है, यहाँ पे देखो इस 17 को मैं लिख सकता हूँ क्या, 4 का स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर क्या है ये 5 का स्क्वायर, तो यहाँ पे देखो ये क्या है 6 का स्क्वायर प्लस 1 है, उसके बाद 7 की क्यूब मिल रही है, तो मुझे यहाँ पे 5 की क्यूब प्लस 1 यहाँ पे प्लस करना है ये। उसके बाद यहाँ पे क्या है 7 की क्यूब प्लस 1 हो रहा है ये, और ये क्या है 8 का स्क्वायर प्लस 1 ही होना चाहिए था। ठीक है, और ये एक जो है ये इसको दे देंगे, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 9 की क्यूब प्लस 1 होना चाहिए था। अब देखो यहाँ पे बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है ये, तो 17 यहाँ पे 4 का स्क्वायर प्लस 1 17 प्लस हो रहा था, उसके बाद 125 प्लस 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा 126, यानी 4337 में कितना प्लस करेंगे 126, ये कितना हो गया यहाँ पर 7 6 13 की 3 हासिल एक, और ये हो जाएगा 3, और ये 3 है तो ये आ जाएगा 4, और ये 4 44, तो यहाँ पे कितना आया 33 आ रहा है ना। उसके बाद यहाँ पे कितना 4433, उसके बाद में अपने पास में है 6 का स्क्वायर 36 प्लस 1 37, 1 मिनट 4337 में अपन प्लस करेंगे 5 के स्क्वायर 5 की क्यूब 125 प्लस 1 126। ठीक है, 7 6 13 की 3 हासिल 1 3 2 5 और क्या हो गया 6, और 3 और 1 4, ये हो गया 4463, ये वाला टर्म। इसमें क्या प्लस कर रहे हैं अपन 6 का स्क्वायर 36 36 प्लस 1 37 37, ये प्लस करोगे तो आ जाएगा 4500, जो कि यहाँ पे बन भी रहा है। 4500 में आप क्या प्लस करोगे 343, जो कि यहाँ पे 7 का स्क्वायर 7 की क्यूब प्लस 1 है ये, तो ये वाला टर्म भी यहाँ पे राइट है। उसके बाद 8 का स्क्वायर 64 प्लस है यहाँ पे 65 आप प्लस करोगे किसमें 4844 में आप प्लस करोगे 64 नहीं 65, जो कि 5 4 9 6 और 4 10 की सुन हासिल 1 8 और 1 कितना 9, यानी गुण 50 101, यहाँ पे गुण 50 आएगा, 4910 नहीं 4909 आएगा यहाँ पर। रॉन्ग टर्म क्या हो गया 4910, ये बहुत अच्छा सवाल था। ठीक है, नेक्स्ट टर्म क्या है वो देख लेते हैं, ये 348, और यहाँ पे कुछ इस तरह की कहानी कुछ बन रही है ये। ठीक है, यहाँ पे देखो ध्यान से, तो अपने को पता चल रहा है कि ये इसका, यहाँ पे देखो ये इसका लगभग 3 गुना हो रहा है, ये इसका लगभग 2 गुना हो रहा है, और यहाँ पे इसका लगभग 1 गुना हो रहा है। ये 3 एकम 3 प्लस 1 हो जाएगा, 4 दूना 8 यहाँ पे हो रहा है ये, और यहाँ पर कितना हो रहा है ये लगभग 8 के 24 24 क्या क्या कि 72। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई चेक करें तो यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं दिख रहा है ये, लेकिन अगर आप ध्यान से समझो तो इसमें प्लस हो रहा है ये। अगर यहाँ पे देखो तो यहाँ पे +1 +4 प्लस यहाँ पे कितना है ये 16 प्लस यहाँ पे क्या हो रहा है ये 64 प्लस यहाँ पे क्या हो रहा है ये, यहाँ पे कितना हो रहा है ये, देखो यहाँ पे प्लस हो रहा है ये, यहाँ पे कितना 1 का लग यहाँ पे 4 गुना हो रहा है ये,
4 का 4 गुना करोगे तो 16 आ गया, 16 का 4 गुना 64 आ गया, 64 का यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 गुना 4 चौक 16 की 6 हासिल गया, एक 6 चौक 24 और 1 25 यानी कितना आ गया 256। 256 को अगर यहाँ पे इसमें 88 प्लस 250 यहाँ पे 256 में ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 8 से 14 की 4 हासिल में 1 8 5 13 और 1 14 की 4 है ना, हासिल गया कितना एक, और ये आ गया अपने पास में 2 और 1 3 344 यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे 256 का फिर 4 टाइम करोगे कितना आएगा 1024। 1024 अगर यहाँ पे प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा 1368 अपने पास में आ जाएगा, जो कि यहाँ पे रॉन्ग टर्म क्या हो गया 364 यहाँ पे आ जाएगा रॉन्ग टर्म, जो कि ऑप्शन ये बन रहा था। ठीक है, 758 777 इनमें आपको यहाँ पे ढूंढना ही है, तो अपन फिर से डिफरेंस चेक करने वाले हैं ये। ठीक है, यहाँ पर हो गया 9 8 17 के साथ हासिल एक, तो ये हो गया एक यानी 19 प्लस हो रहा है ये, प्लस यहाँ पे कितना प्लस हुआ देखो 77 है ना, तो यहाँ पे 23 आपको हो रहा है ये, और प्लस 18 आपको ये करना है ये, तो 41 यहाँ पे प्लस होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पर कितना 818 से 855, तो आप देखो तो यहाँ पे अगर 20 की बात करें 35 और 2 कितना हो जाएगा ये 37, 37 यहाँ पर क्या हो रहा है ये प्लस हो रहा है ये, यहाँ पर 41 प्लस हो रहा है क्या, 7 और 1 8 तो हो गया, 7 4 11 की हाँ बिल्कुल 41 ही प्लस हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 355 से अपने 896 पे जाना है, तो यहाँ पर एक तो ये हो गया और यहाँ पे 41 फिर से। ठीक है, और फिर देखो यहाँ पे कितना 896 के बाद यहाँ पे 339 है ये, तो 4 वो चाहिए अपने को 800 भाई मेरे को 900 बनाना है, तो 4 तो ये ऐड करना पड़ेगा, 4 9 4 13 यानी 43 प्लस करना पड़ेगा, 43 प्लस कर रहे हैं ये